खबर गाजीपुर से है, जहां आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज संगठनात्मक बैठक को संबोधित करने और कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से मिलने गाजीपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के सवाल के जवाब में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि बीते लोकसभा चुनाव में जिन 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली थी, वहां हार के कारणों को समझने और बेहतर प्रयास के लिए मैं उन लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहा हूं और उसी क्रम में गाजीपुर आया हूं। समाजवादी पार्टी पर हमलावर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 1992 से 2022 तक समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह से सफर कर अखिलेश यादव तक पहुंची है और अराजकता, लूट और डकैती समाजवादी पार्टी का आज कैडर है। उन्हीं के मद्देनजर वो काम करते हैं। वहीं उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को अपना पुराना साथी बताया और कहा कि हमारा ऑनलाइन संगठन है और जिस किसी की भी विचारधारा हमसे मेल खाती है उसको हम कभी रोकते नहीं। जो मिल के चलना चाहे हम उसका स्वागत करते हैं। अफजाल अंसारी पर उन्होंने दो टूक कहा कि इस बार उनको अपनी जमानत बचाने के लाले पड़ जाएंगे। वहीं उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तीखा कमेंट करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा पर मुझे शंका है कि कांग्रेस के कालखंड में ही भारत का विभाजन हुआ था। स्वतंत्र भारत के बाद कभी भारत टूटा ही नहीं, तो यह जोड़ो यात्रा क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने राहुल गांधी को बेरोजगार कर दिया है और राहुल गांधी को अपने बेरोजगारी की चिंता करनी चाहिए। आरक्षण की बात पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नीतीश कुमार से क्या संबंध है। उन्होंने फिर कहा कि लालू यादव के परिवार से समाजवादी पार्टी के क्या संबंध है। बगैर आरक्षण के बिहार में चुनाव हुआ। हम आरक्षण की व्यवस्था को लागू करने के लिए कोर्ट गए हैं और संविधान के अंतर्गत हम काम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि संगठन में आंशिक परिवर्तन का मैं पक्षधर हूँ और मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आवेदन भी किया है। जिले और मंडल स्तर पर संगठन में बदलाव करूंगा। समाजवादी पार्टी हमेशा पिछड़ों की विरोधी रही है और पिछड़ों का मतलब ये है कि उनकी केवल परिवार और परिवार का मतलब सिर्फ ही। आप देखोगे 1992 से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ और 2022 तक समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह जी से चल के अखिलेश यादव जी ही तक पहुंची है और जितने भी दायित्व हैं, भूमिकाएं हैं, वो समाजवादी पार्टी की सफाई के लोगों के लिए आरक्षित हैं। हमारे यहाँ दायित्व पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षित है। जहाँ तक जिन विषयों पे आपने कहा, जो 2010 में माननीय उच्चतम न्यायालय का एक आदेश था, इसमें डेडिकेटेड कमीशन बनाकर ट्रिपल टेस्ट कराने का आदेश था, लेकिन कोई सरकार उसके साथ नहीं गई। आदेश के बाद 2010 में पंचायतों के चुनाव हुए, 2012 में नगर निकायों के चुनाव हुए, 2017 में फिर नगर निकायों के चुनाव हुए, 2015 में पंचायतों के चुनाव हुए और 2022 में 21 में फिर पंचायतों के चुनाव। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता मनोज पांडे जी के भाई न्यायालय गए और न्यायालय ने आदेश किया, तो हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने डेडिकेटेड कमीशन बनाकर माननीय उच्चतम न्यायालय से आदेश प्राप्त करके निर्धारित समय अवधि में चुनाव कराने का फैसला किया है। हम नियमानुसार सबको आरक्षण देंगे। जो भी संविधान में प्रदत्त व्यवस्था है भाजपा उसके अनुसार चलेगी। समाजवादी पार्टी के लोगों का समाजवादी पार्टी के नीतीश कुमार जी से क्या संबंध है? समाजवादी पार्टी का लालू यादव जी के परिवार से क्या संबंध है उनका? बिहार में चुनाव बगैर पिछड़े वर्गों की आरक्षण दिए बिहार में चुनाव हुए हैं। हमारा संकल्प है, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। संविधान में जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार चलेंगे। उसी के लिए हम कोर्ट गए, हमने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और हमें विश्वास है देश की न्यायपालिका पर कि उन्होंने न्याय किया है और सबको आरक्षण की व्यवस्था में हमारा जो संकल्प है उसे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। अब वो आप लोगों ने इतना दिखा दिया कि चाय पी ली उन्होंने, चाय पुलिस की पी है उन्होंने। अखिलेश यादव प्रदेश के बड़े नेता, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। आज भी विधानसभा में सबसे